हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे एक नए टॉपिक पे। और ये टॉपिक मैंने पहले बताया भी था। इस टॉपिक में मैंने बात किया था कि टीजीटी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इनके पोएट के बारे में जाना कि कितने पोएट होते हैं। जिसमें मैंने बताया था टीजीटी में 4 पोएट्स पूछे जाते हैं: विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्थ। मैंने इसको एक क्रम में लगाया था, इसलिए लगाया था कि हम आसानी से कर सकते हैं। एक क्लासिकल पोएट को हमने लिया जो सब उसमें हुआ, जिनकी उम्र मतलब इस तरह फर्स्ट बॉर्न का हुआ था 1564 में। फिर उसके बाद लिया विलियम जॉन मिल्टन को, जिसमें 1608 में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने लिया विलियम वर्ड्सवर्थ को, जिसमें 1770 में उनका जन्म हुआ था। और फिर लास्ट में लिया जॉन गॉल्सवर्थ को, जिनका जन्म 1867 में हुआ था। एक क्रम था। तो आज मैं बात करूंगा जन्म में ही, लेकिन शुरुआत करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ है और उनकी डेथ कब हुई, इसमें से क्वेश्चन से आते हैं। तो पहले जन्म पर ही बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है, क्योंकि डाउट हो जाती है उनके डेट में, विलियम शेक्सपियर के डेट में, किसी पोएट के डेट में उनके कब था, तो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं आपको पहले टॉपिक कुछ क्लियर करूंगा। उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चंस क्या होंगे मैं उसको आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि हम एक इस पैटर्न में चलें कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और हम आराम से, बहुत आसानी ढंग से उनका सही टिक मार्क कर सकें और सही गोला कर सकें, जिसमें हमारा सुरक्षित सिलेक्शन हो सके। तो आओ आगे बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर का जन्म, जैसे आप जानते हैं, कि 23 अप्रैल 1564 को हुआ है और डेथ है 23 अप्रैल 1660 को। तो आपको ये देखना है कि दोनों को डेट याद रखनी है, ठीक है। सन देखिए दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर 1564 में इनका जन्म है और 1660 में इनका डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन 23। अब इसमें 23 राइट, आगे इसमें हमें सन देना है, ठीक है। तो 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल इसमें हम मिक्स कर देते हैं, 23 अप्रैल। और डेट है 1561, 1574, 1564, 1666। अब इसमें स्टूडेंट डाउट अगर हो गया, क्योंकि 1616 का भी संबंध इन्हीं से है, विलियम शेक्सपियर से है, और 1564 में इसमें डाउट आपको देखना है। तो इसलिए क्लियर होना चाहिए कि 1564 में इनका जन्म हुआ था और 1660 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से हमें इस तरह से क्वेश्चन, 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो इसमें सन भरने के लिए आएगा, जिसमें हम भर सकते हैं 1564, ठीक है। भरने का मतलब कि उसमें को टिक मारना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न। तो इसमें देखिए 1564 सन तो दिया गया है, लेकिन डेट पूछ सकता है। अब यहाँ पे दिया गया है 26 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल एंड 25 अप्रैल। तो इसमें एग्जैक्ट डेट क्या होगी, उसमें भी स्टूडेंट डाउट में हो जाते हैं, क्योंकि कई तरह के उसमें आते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब मेरा है कि इसमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो जन्म पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जन्म पर के क्वेश्चन क्या होता है, मृत्यु के क्वेश्चन क्या होता है, कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि एक बार ये पीजीटी में एक आया था जॉन कीट्स को लेकर के, उसमें उनका जन्म कब हुआ था, तो डेट उसमें भरनी थी। तो उसी तरह से विलियम शेक्सपियर के बारे में 2003 के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह से आपको इसमें देखना है। अब ये 26 जो अप्रैल है, ये बैप्टाइज का है, मतलब कि इसमें इनका नामकरण किया गया था, ठीक है। बैप्टाइज जो 26 ये भी डेट के संबंध है इनसे, लेकिन ये इसमें इनका नामकरण किया गया था, जिसमें से ये बैप्टाइज लिखा। और ये बैप्टाइज जो किया गया था, ये इनका क्या बोलते हैं इसको, आफ्टर 3 डेज़, मतलब कि जन्म के 3 दिन के बाद किया गया था। आफ्टर 3 डेज़, 3 दिन के बाद इनको किया गया था नामकरण। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को देखना है। तो आपने देखा किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें हर एक पोएट पर, जो पोएट आने वाले हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और कभी कभी 2 क्वेश्चन में आते हैं, जो बताया है, कभी सन दे देता है, तो कभी भी डेट नहीं देता तो डेट भरना होता है, कभी डेट दे दिया तो उनका सन क्या रहा है उनको, ठीक है। इस तरह हमें अच्छे से इसको याद करना है इस डेट के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, क्या कि उनकी मदर और फादर कौन थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम शेक्सपियर का कि इनके मदर फादर कौन है।
क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या है ना कि हमें कॉन्सेप्ट का क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विलियम शेक्सपियर के फादर कौन हैं, विलियम शेक्सपियर की मदर कौन है, इस पर से क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभार ये पूछ सकता है कि विलियम शेक्सपियर के फादर क्या करते थे, किस प्रोफेशन से वो बिलोंग करते थे। तो जैसे इसमें आ गया तो विलियम शेक्सपियर्स फादर, ठीक है, फादर नेम कहते हैं, तो ये कौन थे, जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर ये विलियम शेक्सपियर के फादर थे। इनका जो प्रोफेशन था, अगर हम प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन, ठीक है, तो प्रोफेशन में इनका जो था वो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, और साथ में ट्रेडर, ओके, ट्रेडर थे। साथ में ये लेदर का भी काम करते थे, लेदर, कॉर्न, मीट, जूट, है ना, इस तरह के इनके बिजनेस थे जो ये काम करते थे। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि द बिजनेस ऑफ विलियम शेक्सपियर फादर, विलियम शेक्सपियर का फादर का बिजनेस क्या था। तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, मान लो दे दिया उसमें क्लर्क, वो क्लर्क थे। दूसरा दे दिया कि वो एक्टर थे। तीसरा दे दिया कि वो बिजनेसमैन थे या उनका प्रोफेशन था कॉर्न, कॉर्न मर्चेंट, या उसमें दे दिया, नेक्स्ट है डी में दे दिया ओनली बिजनेसमैन, या ऐसा कुछ और दे देता है कि वो आर्मी सोल्जर कर देता है, सोल्जर, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आप इसमें आराम से लगा सकते हैं कि इनके इसमें कॉर्न का था तो कॉर्न मर्चेंट थे, मतलब कि कॉर्न के, अनाज के व्यापारी थे, अनाज से संबंधित कोई चीज़ें वो दिया करते थे। या इनको न देकर के केवल ट्रेडर दे दें, है ना, इसमें ट्रेडर दे सकता है। तो कोई भी ऑप्शन इसमें हम रख सकते हैं, बस इसके हमें कंफर्म रहना चाहिए कि उनके पिता एक प्रोफेशन थे, उनका एक प्रोफेशन था जिसमें से उनको कॉर्न, जूट, मीट का व्यापार किया करते थे। ओके, तो फादर के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है उनकी मदर के बारे में बोल सकते हैं कि मदर नेम, मदर कौन थे, वो एने हैथ, एने, सॉरी, मैरी एडन थी, मैरी एडन की मदर हैं। तो सेक्स पर यहाँ कह सकता है कि विलियम शेक्सपियर मदर्स नेम, विलियम शेक्सपियर मदर नेम, मदर, विलियम शेक्सपियर्स मदर, है ना, ऐसे कैसे विलियम शेक्सपियर्स मदर वॉज, कौन थी। तो इसमें ऑप्शन दे सकता है, फर्स्ट ही दे देगी कि मैरी एर्डन, ठीक है, मैरी एर्डन। दूसरा दे सकता है एनी हैथवे, ये कन्फ्यूजन वाला, ये उनकी वाइफ का नाम है, सी, है ना, एलिजाबेथ, और डी दे सकता है कि डॉल्फी। तो आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर की मदर का क्या नाम था, मैरी एर्डन। तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं, मैरी एर्डन, इसमें आपको भरना वहाँ नहीं है, वहाँ तो टिक लगाना रहेगा। तो इस तरह से आज आपने देखा कि विलियम शेक्सपियर की जन्म पर, की मृत्यु पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, और विलियम शेक्सपियर मदर कहाँ, नाम क्या था और उनका पिता क्या नाम था, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है उनके प्लेस पर आ सकता है, ठीक है, कि उनका प्लेस क्या था, किस प्लेस पर उनका जन्म हुआ था। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म किस प्लेस पे हुआ था, तो अगर प्लेस की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हॉली ट्रिनिटी में हुआ था, हॉली ट्रिनिटी चर्च, इसका संबंध इस प्लेस पे हुआ था। और ये प्लेस स्थिर कहाँ है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रेटफोर्ड
अपॉन एवन, एवन। एक तो ये आता है, दूसरा ये जो है इनका होम टाउन है, होम टाउन, और जो प्लेस है जहाँ पर उस होम टाउन में है तो वो स्ट्रेटफोर्ड अप हेवन, ये भी है, ठीक है। तो अप हेवन और स्ट्रेटफोर्ड, तो ये हमारा स्टेट टाउन है और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में ये रखते हैं। और जो कंट्री है वो इनकी इंग्लैंड है, इंग्लैंड, और जो स्टेट है वारविकशायर है, वारविकशायर। तो ये हम कह सकते हैं ये इनका स्टेट है, ये कंट्री है, और ये इनका डिस्ट्रिक्ट है, और ये इनका होम टाउन है, होम टाउन, और ये इनका मतलब बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस जहाँ पर इनका हुआ था। यही हॉलिडेटी में बाद में इनको बरीड भी किया जाता है, मतलब बरीड किया जाता है, इनको दफनाया भी यहीं जाता है लास्ट में जब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में आप ये जानकारी लिया। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नया वीडियो फिर मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि पहले आप स्टडी करें, पहले समझें, फिर उस टॉपिक पर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर, क्योंकि उस तरह से तैयार करना सबसे इम्पॉर्टेंट है ताकि हमसे क्वेश्चन कोई छूट कर न जाए। तो नेक्स्ट टर्न में हम बात करेंगे एक नए वीडियो पर, विलियम शेक्सपियर के बारे में, उनसे संबंधित चीज़ों में। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, केयरफुल रहें, और आगे वीडियो देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।